शाहजहां बैंकरप्ट हो गए थे इसे बनवाते बनवाते, क्योंकि काफ़ी पैसा लगा था। तो उस टाइम जो पैसा लगा था अगर उसे कैलकुलेट करें तो अराउंड 1 बिलियन US डॉलर्स आज की डेट में जितने होते हैं उतने पैसे लगे थे ताजमहल को बनवाने में। Another vlog on my very own channel दी सौभाग्य दीक्षित, और आज हमें इन द सिटी ऑफ ताज आगरा, और अभी हम जा रहे हैं द 7th वंडर ऑफ वर्ल्ड देखने। क्या? ताजमहल। होटल ताजमहल से लगभग 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और हमने वहाँ पे जाने के लिए ये ली है टांगा राइड, और जिसमें हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है। और 50 रुपीज़ में ये आपको पूरा टूर कराते हैं, क्योंकि ताजमहल के पास कोई भी सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउड हैं, डीजल व्हीकल्स अलाउड नहीं है। सो टांगा कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। सो जैसा कि मैंने बताया था कि ताजमहल की विसिनिटी में डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स अलाउड नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउड है। सो हम ये गोल्फ कार्ट हमने ली है जो कि 10 रुपीज़ पर पर्सन है, और हम 6 लोग हैं। सो इट कॉस्टेड अस 60 रुपीज़। सो अब ये हमें लेके जाएगी ताज के पास तक, और फिर हम अंदर पैदल चल के जाएंगे। सो वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो है ताजमहल की एंट्रेंस, और जब आप ताज की ओर एंटर करेंगे तो आपको काफ़ी सारी लोकल शॉप्स दिखेंगी जहाँ से आप हैंडीक्राफ्ट्स की काफ़ी सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। ताज के हमने देखे होंगे बहुत सारे जो मिनिएचर्स बिकते हैं, वो भी आपको यहीं पे काफ़ी रीज़नेबल रेट में मिल जाएंगे। फाइन विंटर डे, और हम आ चुके हैं ताजमहल की ग्रैंड एंट्रेंस पे। सो मेरे साथ हैं ये मेरी कुछ लेडीज। यहाँ पे एक ऑप्टिकल इल्यूजन है कि आप ताजमहल के जितना पास जाते जाएंगे ताजमहल आपको उतना छोटा दिखता जाएगा, बट आज क्योंकि काफ़ी धुंध है तो वो शायद ऑप्टिकल इल्यूजन आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट हम भी नहीं कर पा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुंध है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये वर्सेस हैं जो कि कुरान से डायरेक्टली लिए गए हैं। प्लस एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ताजमहल एक पर्शियन आर्किटेक्ट ने बनवाया था। सो इसका जो आर्किटेक्चर है वो पर्शियन, इस्लामिक और हिंदुज़म तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है। का स्ट्रक्चर दे दिया तो ये सब बाद में बना है, वरना यहाँ पे पूरा बाग था जहाँ पे बहुत सारे गुलाब थे और बहुत सारे डैफोडिल्स लगे हुए थे। बट अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने इसे पूरा लंदन लॉन्स का लुक दे दिया। सो अब ये कुछ ऐसा दिखता है। बीच में फाउंटेन्स हैं जो कि अभी बंद हैं। नमस्कार, मेरी नई शादी हुई है, आप हमारी शादी में नहीं आए, बट कोई बात नहीं, आप ऐसे देख लीजिए। ये मुमताज़ की बहू हैं। हम अपने भाभी जी के साथ आए। भाभी जी हमारे पीछे हैं। भाभी जी के साथ आए। ये हमारी भाभी जी हैं। पूरे जी। अब हम आते हैं, किससे पूरे हो गए, अब हम चलते हैं अपने वापस बैक टू टॉपिक। सो मैम, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो ताजमहल है आइए मैम। गाइड एकदम बकवास है। बता नहीं रहा। ओके, सो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि ताजमहल कुतुब मीनार से काफ़ी लंबा है, ऊंचा है, जो कि आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। सो इट इज़ 5 feet टॉलर देन कुतुब मीनार। बाहर एक ड्रम रूम हुआ करता था जो कि आज एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और इसकी टाइमिंग्स 9 से 6 बजे तक है। तो अगर आप ताजमहल आ रहे हैं तो इस म्यूजियम में ज़रूर विजिट करिए।
कंट्रोवर्सीज भी हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जिनमें से बहुत सी बातें आपको जानकर हैरानी होगी कि झूठ हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल एक शिव मंदिर के ऊपर बनाया गया था, क्योंकि शाहजहां एक मुगल बादशाह थे तो उन्होंने उस मंदिर को तुड़वाया और उसके ऊपर ताजमहल बनवाया। मगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। पहली बार इसे क्लेम किया था P.N. ओक ने, जो कि एक राइटर थे, और आज तक इस बात को काफ़ी लोग सच मानते हैं। तो मुमताज़ महल को ताजमहल से पहले 2 जगह और दफनाया गया था। तो सबसे पहले जहां उनकी डेथ हुई थी वो जगह थी बुरहानपुर, तो उन्हें वहां दफनाया गया था। फिर उनकी डेड बॉडी को ताजमहल के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया गया, और जब ताजमहल कंप्लीट हो गया तब उन्हें ताजमहल के बेसमेंट में दफनाया गया। तो अ लिटिल बैक स्टोरी, शाहजहां मुमताज़ से मिले थे एक मीना बाज़ार में। मीना बाज़ार लगा करती थी आगरा फोर्ट के अंदर, और वहाँ पे वो उनसे मिले थे। एंड शी वॉज अ पर्शियन गर्ल और उनका नाम अर्जुमन था। शादी के बाद मुमताज़ को मुमताज़ महल का टाइटल दिया गया और इसीलिए इसे ताज महल कहा जाता है। और मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी, और तब उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। सो अ फन फैक्ट अबाउट ताजमहल मिनरेट्स, तो ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं ताजमहल के साइड में, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं है। दे आर नॉट परपेंडिकुलर पिलर्स, ये 93 डिग्री पिलर्स हैं जो कि बाहर की ओर झुके हुए हैं। वो इसलिए सो दैट अगर भूकंप आए तो ये जो पिलर्स हैं ये अंदर की तरफ ना गिर के बाहर की तरफ गिरें और ये मॉन्यूमेंट ख़राब ना हो। वेल, ताजमहल के बारे में एक और मिथ जो काफ़ी लोग आज तक सच मानते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो ये कहा जाता है ताजमहल के बारे में कि शाहजहां ने उन 20,000 लेबरर्स के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनने के बाद। हाउएवर, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है और ये बात कंप्लीट मिथ और झूठ है, क्योंकि कहा जाता है, इनफैक्ट देयर आर एविडेंसेस, कि जो 20,000 लेबरर्स थे उन्हें एक और कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और आगरा फोर्ट भी उन्होंने ही बनवाया था। तो इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है कि उन लेबरर्स के हाथ कटवा दिए गए थे। जो चीफ आर्किटेक्ट थे उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि पर्शिया को बिलोंग करते थे, और इसीलिए ताजमहल काफ़ी पर्शियन फील्स भी देता है। हैव अ लुक एट इट। सो अब हम जा रहे हैं फाइनली ताजमहल के अंदर एंटर करने। अभी तक हमने इसका ये पोर्शन घूमा था, and now we are going inside the Taj. के अंदर हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, बट आर्टिफिशियल कब्र जो है वो ऊपर साइड है, बट रियल वंस आर इन द बेसमेंट, और वो साल में सिर्फ एक बार खुलती हैं, उर्स के महीने में, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर। हम अभी जो मेन टूमस्टोन है उसे विज़िट करके आ रहे हैं। तो जब आप मकबरे के अंदर जाएंगे तो आपको 2 कब्रें दिखेंगी, शाहजहां और मुमताज़ की, बट वो रियल कब्रें नहीं हैं। जो रियल कब्रें हैं वो बेसमेंट में हैं ताजमहल के। और ताजमहल बनना शुरू हुआ था 1632 में और इसे 22 साल लगे थे बनने में। कहा यह भी जाता है कि शाहजहां बैंकरप्ट हो गए थे इसे बनवाते बनवाते, क्योंकि काफ़ी पैसा लगा था। तो उस टाइम जो पैसा लगा था, अगर उसे कैलकुलेट करें तो अराउंड $1 बिलियन आज की डेट में जितने होते हैं, उतने पैसे लगे थे ताजमहल को बनवाने में। और कहा जाता है कि अगर ताजमहल यमुना किनारे ना बना होता तो शायद आज तक वो ढह गया होता, क्योंकि ताज का जो फाउंडेशन है वो टिम्बर का बना हुआ है और यमुना का पानी उस टिम्बर को काफ़ी मॉइस्ट और स्ट्रॉन्ग रखता है।
आपको बताना चाहूँगी कि ताजमहल का टिकट वैसे तो 50 रुपये है, बट अगर आपको इसके अंदर तक विजिट करना है और इसके पास तक जाना है तो आपको 250 का टिकट लेना चाहिए, सो दैट आप कम्प्लीटली पूरा ताजमहल घूम सकें। ताजमहल को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान और इंडो पाक वॉर के दौरान कम्प्लीटली कवर कर दिया गया था, कुछ ऐसे कि वो एक बैम्बू फॉरेस्ट लगे, और साथ ही इसके कई सारे मिनिएचर्स बनाए गए थे टू कंफ्यूज द एनिमी कि ताजमहल एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, बिकॉज ताजमहल इज एन एसेट टू इंडिया एंड डिस्ट्रक्शन टू ताजमहल इज डिस्ट्रक्शन टू द इंडियन हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर। दिस इज़ द फेमस डायना बेंच, जो कि काफ़ी सिग्नेचरी पोजेस के लिए फेमस है, और यहाँ पे काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़ की भी फ़ोटोज़ हैं, और पीछे से ताज का व्यू काफ़ी क्लियर आता है, तो यहाँ पे एक्चुअली लंबी लाइन लगती है टू गेट द पिक्चर्स क्लिक्ड। सो हियर वी गो, से चीज़। Well, I can definitely say that this is the best masterpiece of Indian architecture and history. इसे देख के आप बिना कहे रह ही नहीं पाएंगे, वाह ताज वाह।